हेलो एवरीवन, बक्सर क्विज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अब कैंसिल कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। तो आइए इस प्रेस विज्ञप्ति को विस्तार से देखते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। आइए देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्य कमेटी का गठन श्री नीलकमल भाप्रस्तेश मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी के अन्य सदस्य श्री संजय प्रियदर्शी प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री निंकुज प्रकाश नारायण संयुक्त सचिव एवं श्री राजीव कुमार निगरानी पदाधिकारी थे। यहाँ पर देखते हैं आगे में क्या है। इस 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा स्टेट 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों एवं विभिन्न जिलों अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदन की जांच की गई। जांच के क्रम में कमेटी द्वारा 28/1/2020 को यानी 28 जनवरी 2020 को आयोजित स्टेट 2019 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, जिलाधिकारी सहरसा ने अपने पत्रांक 46 गो दिनांक 28/1/2020 द्वारा स्टेट परीक्षा 2019 के तहत राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र के संदर्भ में प्रतिवेदन किया है कि राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षक द्वारा सूचना दी गई है कि प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय भारी संख्या में महिला अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा भवन से बाहर निकलकर उपद्रव किया जाने लगा एवं तोड़फोड़ किया जाने लगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उपद्रव करने एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा भी संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ उपद्रव के विरोध में प्राथमिकी की प्रति समर्पित की गई, जिसकी संख्या 82/2020 दिनांक 28/1/2020 है। सेकेंड नंबर में दिया गया है, इसी प्रकार जिला पदाधिकारी गया के पत्रांक 144/C दिनांक 29/1/2020 द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया कि +2 जिला स्कूल गया केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा OMR शीट उत्तर पत्रक उपस्थिति पत्र फाड़ने तथा परीक्षा केंद्र पर बाधा उत्पन्न करने के कारण केंद्र के कक्षा हाल एवं कमरा संख्या 18 में असहज स्थिति उत्पन्न हुई, यानी यहाँ पर भी बाधा उत्पन्न हुआ। जो गया के +2 जिला केंद्र स्कूल है वहाँ पर भी उक्त अव्यवस्था की स्थिति में ही संबंधित परीक्षा केंद्रों में आवंटित कुल 224 परीक्षार्थियों के विरुद्ध कुल 118 परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा भी दिया गया। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का OMR शीट भी केंद्राधीक्षक द्वारा सील पैक कर भेजा गया है। उक्त स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि +2 जिला स्कूल गया में प्रथम पाली में कुल 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द की जाए तथा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं संबंधित तथ्य भी अंकित है। इन 106 परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक +2 जिला स्कूल गया द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना अपने पत्रांक 80 दिनांक 18/2/2020 द्वारा दी गई। दर्ज प्राथमिकी द्वारा थाना कांड संख्या 88-2020 है। थर्ड नंबर में दिया गया है, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पत्रांक 511/31 प्रतिवेदन के अनुसार LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, यानी यहाँ पर भी कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र में से प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ जाने के मद्देनजर गोपनीयता भंग के कारण उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। फोर्थ नंबर में दिया गया है, इसी क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने पत्रांक 346/C दिनांक 28/1 द्वारा अपर सचिव शिक्षा विभाग को संबोधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन
प्रतिवेदित किया गया कि महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज के प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे तथा एक वीक्षक को प्रश्न पत्र कार्यालय से बाहर ले जाने पहुंचाने जा रहे थे। उनसे प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिए गया तथा उक्त वीक्षक के साथ मारपीट किया गया। ऐसी स्थिति में इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का संचालन बाधित हो गया। नेक्स्ट खबर है 5th नंबर पर, पटना जिला के परीक्षा केंद्र एन कॉलेज के द्वितीय पाली में आयोजित एस्टेट 2019 के दौरान प्रश्न पत्रों को फाड़ने एवं परीक्षा बहिष्कार करते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की घटना के मद्देनजर जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा केंद्र एन कॉलेज द्वारा दिए गए संयुक्त प्रतिवेदन में इस परीक्षा केंद्र के द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई। 6 नंबर में दिया गया है, यही सबसे 6 नंबर के बाद जो भी दिया गया है ये विषय सब्जेक्ट से संबंधित है जो इम्पोर्टेंट है। उक्त अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नों की भी समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों पर प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षा उपरांत पाया गया कि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी में से रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान एवं भौतिकी के प्रश्न पूछे गए हैं। स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थियों द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंटर के स्तर पर सभी परीक्षार्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है। 2nd नंबर में दिए गए हैं, गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक था और गणित विषय के अभ्यर्थियों से सिर्फ गणित विषय के प्रश्न पूछ दिए गए जो सर्वथा उचित है। 3rd नंबर में दिया गया है, संस्कृत विषय में हिंदी या सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा गया है। 51 से लेकर 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। उदाहरण स्वरूप 7th नंबर में दिया गया है, वस्तु जो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7th नंबर, वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 28/1/2020 को पूरे राज्य में 317 परीक्षा केंद्र पर एस्टेट की परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 माध्यमिक स्तर में 7 विषयों की परीक्षा ली गई तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर पर 8 विषयों की परीक्षा संपन्न है। उक्त 317 परीक्षा केंद्रों में 5 केंद्रों क्रमशः +2 जिला स्कूल, LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज एवं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर रद्द की गई, जबकि एन कॉलेज पटना केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई। 8 नंबर में दिया गया है, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कंडिका 1, 2, 3, 4, 5 एवं 5 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर तोड़ फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा, परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयुक्त कंडिका संख्या 6-4 में वर्णित प्रश्नों के विषयों में प्रश्न पत्र विन्य स्तर का यानी क्वेश्चन सेटर द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विषय के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। यानी जो सब ग्रुप अलग था, जो अलग डालना चाहिए था, क्या किया है, सेटर ने एक ही ग्रुप में डाल दिया है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 के दोनों पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।
यानी जो 28/1 जो जनवरी को एग्जाम हुआ था 317 केंद्र पर सब परीक्षा रद्द किया गया है। यानी मुख्य रूप से सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। 9 नंबर पर देखेंगे, इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचे उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा 28 जनवरी 2020 को जो राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित ए-स्टेट 2019 की परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज ए-स्टेट 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस आलोक में ए-स्टेट 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। यानी ए-स्टेट का जो परीक्षा का एग्जाम है, जो शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी, जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाएगा। तो इस पर आप सभी छात्रों का, आप सभी अभ्यर्थियों का क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट में बताएं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ए-स्टेट से संबंधित जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।